जब हमें अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है तो पूजा पाठ क्यों करें। मित्रों, आज का प्रश्न बहुत ही जटिल होने वाला है। मुझे लगता है यह प्रश्न हर एक इंसान का होगा और बात सच भी है। जब हमें अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है तो पूजा पाठ क्यों करें। यहाँ तक हमारे श्री रामचरितमानस में भी श्री गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, कर्म प्रधान बीस रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। लेकिन तुलसीदास एक और चौपाई लिखते हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके बातों को क्यों बढ़ाएं। अब देखिए, इन दोनों चौपाइयों में विभिन्नता है। हम क्या माने, कर्म को या भगवान ने भाग में जो लिख दिया है उसको। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। मित्रों, पहले हम बात करेंगे कर्म के बारे में। कर्म करेंगे फल जरूर मिलेगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पहले हम बात करते हैं रामायण से। रामायण में रावण महान योद्धा था। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करके अपार शक्ति प्राप्त की थी। सभी देवी देवता उसके बंदी थे। साधु संतों की हत्या करता था, पर स्त्री गमन करता था, फिर भी वह विश्व विजेता था। क्यों? उसको मार नहीं सकता था, कोई भी उसको हरा नहीं सकता था, जबकि वह इतना दुराचारी था, क्योंकि उसके भाग्य में भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु लिखी हुई थी। जैसे अगर हम खेतों में फसल लगा देते हैं, खाद पानी रख रखाव के बाद भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाती है, वहाँ पर मैंने कर्म किया लेकिन उसका फल नहीं मिला। कर्म किया, विवाह किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। आखिर क्यों? मित्रों, अगर हमारे कर्म से ही मुझे उसका परिणाम मिलता तो संतान भी होना था और फसल भी होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मित्रों, अब जानते हैं भाग्य के बारे में जो श्री राम ने रच दिया है, अर्थात लिख दिया है। रामायण में राम जन्म से लेकर राम जल समाधि तक पूरा पहले से ही निश्चित था। चाहे वह राम जन्म हो, राम विवाह हो, राम वनवास हो, सीता हरण हो या सबरी के जूठे बैर खाना, सब पहले से ही निश्चित था। उसी तरह हमारे जीवन में भी सभी कार्य निश्चित होते हैं। जैसे सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपजस विधि हाथ। अर्थात हानि लाभ जन्म मृत्यु यश और अपजस, यह 6 भगवान के हाथों में होता है, न कि अपने हाथों में। इसीलिए हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, चाहे जितना भी संकट हो। भगवान की आराधना करते रहना चाहिए और अपने कर्मों को अपने मंजिल की ओर सदा बढ़ते रहे। कभी भी किसी संकट से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा मालिक है वह पहले से ही हमारे भाग्य में लिख दिया है, वही होगा।